हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 7 12.1 का। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, रीड करेंगे। इसमें डायग्राम भी नहीं दे रखा, डायग्राम भी बनाएंगे। एंड देन उसके बाद जब डायग्राम बन जाता है उसमें से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है डायग्राम के अकॉर्डिंग ही, जो डायग्राम में मेंशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ जो हमें नीड है फॉर्मूले की उसी के अकॉर्डिंग, जैसे रेडियस हो गई, हाइट होती है, डिफरेंट टाइप की चीजें हमें डिफरेंट टाइप के डायग्राम में मिलेगी। तो देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। पहले तो देखेंगे शेप कैसी आएगी, डायग्राम क्या आएगा, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो क्या है, हमें टेंट है, सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या है, कॉनिकल शेप है। कॉनिकल शेप है तो सिलेंडर बनाना है और कॉनिकल शेप बनानी है। ऊपर टेंट लगाना है हमने कहीं जमीन पे, देखा होगा गोल रहता है एंड उसके ऊपर कौन सा बना रहता है। इस टाइप के जो पुराने समय पे राजा महाराजों के टाइम पे कैंपिंग होती थी, टेंट लगाए जाते थे, उसी टाइप का टेंट लगाना। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट और डायमीटर दे दी, हाइट और डायमीटर दे दी सिलेंडर की। हमें हाइट कितनी है हमारी 2.1 और सिलेंडर का डायमीटर है हमारा 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, का मतलब क्रमानुसार। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और स्लैंट हाइट दे दी हमें कौन की स्लैंट हाइट दे दी 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो जो टेंट बनाने में कैनवास यूज हुआ है, कैनवास का मतलब कपड़ा जो भी होता है, टेंट का जो कपड़ा यूज हुआ है उसका फाइंड द एरिया, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है उस कपड़े का जो भी हमें टेंट बनाने में यूज हुआ। फिर आगे क्या लिखा, ऑल्सो भी लिखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर 1 मीटर अगर खर्च करते हो, 1 मीटर स्क्वायर अगर खर्च करते हो आप कपड़ा, तो आपका 500 रुपए का खर्च आता है। अभी तो हमें ये नहीं पता कितना मीटर स्क्वायर खर्च होगा, वो एरिया से ही आएगा। ये तो बात की बात है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। टेंट हमारा सिलेंडर की शेप में, तो थोड़ा और ये हमारा जाएगा कोन ऊपर, इस टाइप से इसने बोला है कोन है ऊपर। तो यहां भी एक इमेजिनेशन सर्कल आ जाएंगे। ये सर्कल एक्चुअली में है नहीं, देखो हमारा सिर्फ इसमें बनाने का मकसद ये है जिससे आपको शेप समझ में आ जाए। ये हमने टेंट लगाया है, ये हमने टेंट लगाया इस शेप में। तो अब गिवन में क्या क्या चीजें थी, जो आपका सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट है 2.1 और डायमीटर इसका दे दिया, डायमीटर दे रखा है इसका, डायमीटर जो दे रखा है इसका, पहले देखो डायग्राम में तो मेंशन नहीं करेंगे बट हम लिख देते हैं आपके लिए। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ द कोन, ये दोनों सेम होने वाले हैं। और कर्व सरफेस एरिया लगेगा, देखो कर्व सरफेस एरिया, ये सर्कल इंक्लूडेड नहीं है ना सिलेंडर के ना कोन के, तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया के लिए कोन का देखेंगे एंड देन उसके बाद सिलेंडर का देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सिलेंडर की हाइट कर्व सरफेस एरिया में एंड सिलेंडर की रेडियस, और इसमें क्या चाहिए होगी, स्लैंट हाइट और रेडियस, 4 चीज चाहिए हमें। तो डायमीटर लिखते हैं सबसे पहले जो दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दे रखा है हमें, इस टू कितना दे रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर बात करें तो 4 मीटर। तो रेडियस निकाल देंगे इसकी हेल्प से, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा 4/2 एंड 2 मीटर जब कैंसिल होगा। अब हाइट पे चलते हैं, इसकी हाइट की नीड पड़ेगी हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, ये भी 2.1 मीटर लिख दी। एंड देन उसके सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, टेंट में कितना कपड़ा खर्च हुआ है उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा बस आपको कोन का एंड सिलेंडर का, बस ये ध्यान रखना। वो इसलिए कर्व इसलिए ताकि ना टॉप इंक्लूड है ना बॉटम इंक्लूड है, ना सिलेंडर का ना कोन का, इस वजह से हमें कर्व लगाना पड़ता है ताकि ये तो खोखला रहना है अंदर से, इसी वजह ना यहाँ सर्कल लगेगा ना नीचे बिछेगा ना यहाँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं हम रेडियस ऑफ दी कोन,
रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, कोन की रेडियस वही होनी है जो सिलेंडर की है, तो हमारी क्या हो जाएगी 2 मीटर। एंड देन स्लेंट हाइट चाहिए होगी हमें, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, ये हम एल से डिनोट करते हैं, ये आर बना देंगे, ये हमारा आर है और ये एच है, इस टाइप से हम मेंशन कर देंगे। तो कितना हो गया स्लेंट हाइट, तो हमें शायद दे रखी है 2.8, लिख के आ रखी है 2.8। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये तो हमने जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने निकाल ली डायग्राम से, जो भी हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन की हेल्प से डायग्राम बनाया एंड देन इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करनी थी कर ली। अब चलते हैं हम एरिया ऑफ द कैनवास, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ द कैनवास कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये दो फॉर्मूले लगे। तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस, और कोन का क्या होता है, कोन का होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीजें बता दी। अब देखो कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आ सकता है सिर्फ हमारा पाई आर आया कॉमन, तो अंदर बचा हमारा 2h प्लस एल, ये हमारा बचा। अब निकाल देते हैं इसका आंसर, सोल्यूशन की तरफ भरेंगे, वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर कहाँ है हमारा, आर हमारा रेडियस 2 है तो 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एच हमारा 2.1, तो 2.1 रख देंगे यहाँ, 2.1 प्लस एल हमारा 2.8। तो सबसे पहले यहाँ तो 44 अपॉन क्या हो जाएगा 44/7, एंड देन जब अंदर सॉल्व करते हैं तो अंदर अभी सॉल्व कर देते हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4, 4.2 प्लस 2.8। अब जब और ज्यादा सॉल्व करेंगे इसको 44/7 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना 2 और 8 10 का 0, 4 और 2 हमारा होता है 6 और एक 7, तो 7.1, तो 7.0 सॉरी 7.0 का मतलब 7, तो 7 आंसर आया। 7 से 7 कैंसिल हुआ, एंड देन जब इसको 44 हमारा मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर हमारा इसमें टेंट मतलब कैनवास यूज होना है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ये तो एरिया आ गया यहाँ तक, जो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने में जितना हमें कैनवास यूज पड़ेगा वो हमारा आ चुका है 44 मीटर स्क्वायर हमारा खर्च होना है। अब चलते हैं इसका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर यूज्ड कैनवास कितना था, वो हमें दे रखा था ₹500। जब हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर खर्च होना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ यूज्ड कैनवास, या फिर लिख सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर यूज्ड कैनवास, तो ये लिख दो आप टोटल कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर यूज्ड कैनवास, ये हमारा। अब जब ये लगाएंगे हम तो 44 की मल्टीप्लाई 500 से, 00 का 00 इसका आ गया, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 22, तो हमारा इतना रुपीज आंसर हो जाएगा कितना 22,000। एक बार आंसर चेक करेंगे आपके लिए, और बिल्कुल करेक्ट है, एक बार इसका बिल्कुल दोनों ही आंसर ठीक है हमारा, ये और ये 2 आंसर निकालने थे, दोनों आपके ठीक है। दो क्वेश्चन में हमने पहले डायग्राम बनाया, देन उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में थी, एंड फॉर्मूले लगाए, दोनों कर्व सरफेस एरिया लग रहे थे कोन और सिलेंडर का, वहां से कुछ कॉमन लिए, कॉमन चीजें ली है, कॉमन से हमारा इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन करें तो आंसर बिल्कुल करेक्ट। और वीडियो को पॉज करके आप नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।